हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से टॉपिक को शुरू करते हैं। हम हर क्लास में जो टॉपिक पकड़ेंगे फटाफट से कंप्लीट करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट किए, क्योंकि तुम्हारा टाइम भी बहुत कीमती है और क्लास का टाइम भी बहुत कीमती है। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, हम अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को लगाते हैं तो हमें क्या क्या एडवांटेजेस होगा। ऑब्वियस सा बात है, मैनुअल अकाउंटिंग के कंपैरिजन में बहुत सारा एडवांटेज हम लोगों को मिलने वाला है। क्या क्या एडवांटेजेस है, आओ देखते हैं। सबसे पहला है ऑटोनोमस, फर्स्ट एडवांटेज, डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड है क्वालिटी, मैनुअल के वर्सेस में कंप्यूटराइज में अच्छा क्वालिटी का काम होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, 5 पॉइंट हो गया। छठवां पॉइंट है रिलीव मोनोटोनी, सातवां पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन, आठवां पॉइंट है लीजेबिलिटी, नौवां पॉइंट है रिपोर्ट्स, 10वां पॉइंट है स्पीड, 11वां है डेटा एक्सेस, 12वां है स्केलेबल और 13 नंबर है सिक्योरिटी। सर आधा से ज्यादा पॉइंट तो हम फीचर्स में पढ़े थे। हाँ जानता हूं मैं, अगर एग्जाम में याद ना आए एडवांटेजेस तो फीचर्स का पॉइंट को तुम लिख सकते हो, फुल मार्क्स मिलेगा, इसका गारंटी। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंटली अच्छे से अगर ये सभी पॉइंट्स को लिखोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। तो इसीलिए कोशिश करना इसको लिखने का, नहीं हो पाए तो फीचर्स वाले पॉइंट्स को ही चिपका के आ जाना। ठीक है, सबसे पहला है ऑटोमेशन। फर्स्ट ऑटोनोमस या ऑटोमेशन एक ही बात है। ऑटोनोमस या फिर ऑटोमेशन, जब हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को लगाते हैं सब कुछ ऑटोमेट हो जाता है। आज अगर तुम मॉल्स में जाओगे, बड़े बड़े दुकानों में जाओगे तो तुम देखोगे जब तुम कोई सामान खरीदते हो और बिलिंग करवाने जाते हो, वो कंप्यूटर में क्यूआर कोड, वो जो गन जैसा कुछ पकड़ा होता है, लाल लाइट जलता होता है, वो क्यूआर कोड में ऐसा मारता है और वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर में चढ़ जाता है और बिलिंग हो जाता है। तो ये ऑटोमेशन जो है ये बहुत जरूरी है। ऑटोमेशन आने से क्या होता है, जब तुम कोई सामान को बेचे ऑटोमेटिक एंट्री हो गया, तुम्हारे स्टॉक के लिस्ट से माइनस हो गया। जब वो स्टॉक खत्म होने वाला होगा कंप्यूटर अपने आप बता देगा कि लास्ट 2 पीस बचा है और माल मंगवा लो। कस्टमर आएगा तो फिर दिक्कत होगा, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक हमको बता देता है कि क्या दुकान में सामान खत्म होने वाला है, हम वो सामान को पहले ही मंगवाकर रीस्टॉक कर देते हैं। इस प्रकार से मैनेजमेंट में बहुत सारा हेल्प हमें मिलता है जब हम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को लगाते हैं। All the calculations are handled by the software. Computerized accounting eliminates many of the mundane मतलब वो जो बोरिंग काम, boring and time consuming process associated with manual accounting. For example, owns issued invoice are processed automatically, thus time saving. Second है quality. जब accounting softwares के थ्रू काम होगा तो quality तो होगा ही। The accounts prepared with the use of computerized accounting system are usually uniform, neat and accurate and more legible than the manual job. Next है operating cost. अगर large volume of data को processing करना है तो कंप्यूटर में करने से बहुत सस्ता पड़ेगा और मैनुअली करने से बहुत कॉस्टली पड़ेगा। Computer is a reliable and time saving device. The volume of job handled with the help of computerized system result in economy and lower operating cost. The overall operating cost of this system is low in comparison to traditional system. अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को हम प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ही फॉलो करना चाहिए, मैनुअल नहीं करना चाहिए। हाँ, छोटे मोटे दुकान वाले वो लोग मैनुअली कर सकते हैं क्योंकि उनको कंप्यूटराइज्ड महंगा पड़ेगा, लेकिन जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको कंप्यूटराइज्ड ही करना पड़ेगा, तभी उनको सस्ता पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7 है पॉइंट नंबर 4 है एफिशिएंसी। जब कोई काम कंप्यूटर के द्वारा होता है तो वो फुल्ली एफिशिएंट मैनर में होता है। अ सिस्टम मोर एफिशिएंट इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल सिस्टम। द कंप्यूटर मेक्स श्योर स्पीड एंड एक्यूरेसी इन प्रिपेयरिंग द रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स एंड दस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज। पॉइंट नंबर 5 है एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेट। अगर तुम इनपुट सही दिए हो तो फाइनल आउटपुट रिजल्ट तुम्हें 100% सही मिलेगा, इसका गारंटी है अगर तुम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को लगाते हो तो। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग मेक्स श्योर एक्यूरेसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट, इट प्रिवेंट क्लरिकल एरर एंड ओमिशन इन रिकॉर्ड्स। पॉइंट नंबर 6 रिलीव मोनोटोनी। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रिड्यूस मोनोटोनी ऑफ डूइंग रिपीटेटिव अकाउंटिंग। मोनोटोनी मतलब बोरिंग
वो जो होता है ना, एक ही काम को बार बार करते रहते हैं, उसको बोलते हैं मोनोटोनस। ठीक है, जिस काम को हम बार बार करके बोर हो जाते हैं उसको मोनोटोनस बोलते हैं। मोनोटोनिक रिपीटेटिव अकाउंटिंग जॉब्स विच आर टायरसम एंड टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आने से स्टैंडर्डाइजेशन होता है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रोवाइड्स standardization of accounting routines and procedure, therefore it ensures standardization in accounting records. Point number 8 है legibility. The data displayed on computer is more legible. Legible मतलब भरोसा वाला, भरोसा वाला, उसको बोलते हैं legible। ठीक है, this is because the character, alphabet, numerical etc type written using standard fonts. This helps in avoiding error caused by untidy written figures in the manual accounting system. मैनुअल में क्या होता है ना, 4 को बहुत बार 9 लिख देते हैं, 9 को 4 लिख देते हैं, हम उल्टा फुल्टा हो जाता है मैनुअल में, लेकिन कंप्यूटर में ये सब होने का चांसेस बहुत कम है। पॉइंट नंबर 9 रिपोर्ट्स। ऑटोमेटिक हमें फाइनल आउटपुट, फाइनल रिजल्ट, रिपोर्ट्स मिल जाता है जब हम कंप्यूटर के अंदर में अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं। द इनबिल्ट चेक्स एंड अनटचेबल फीचर्स ऑफ डेटा हैंडलिंग फैसिलिटी, हाइजीनिक एंड ट्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सही अकाउंटिंग रिपोर्ट आर हाईली ऑब्जेक्टिव एंड कैन बी रिलाइड अपन। पॉइंट नंबर 10 स्पीड। ये तो होगा ही, जब कोई काम कंप्यूटर करेगा तो मैनुअल के मुकाबले बहुत तेजी से कर पाएगा और बहुत बेहतर तरीके से कर पाएगा। अकाउंटिंग डेटा इज प्रोसेस फास्टर बाय यूजिंग अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम देन इट इज अचीव्ड थ्रू मैनुअल एफर्ट्स। दिस इज बिकॉज computer requires far less time than human being in performing a task. Point number 11 है data access. Using accounting software, it becomes much easier for different individual to access accounting data outside the office. मैं बताया था तुम्हें, मैं फॉरेन घूमने गया हूं, फिर भी मैं डेटा एक्सेस कर सकता हूं क्योंकि ऑनलाइन फैसिलिटी है, कहीं से भी कभी भी हम हमारा डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू इफ द ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉल्यूशन इज बीइंग यूज्ड। पॉइंट नंबर 12 है स्केलेबल। स्केलेबल मतलब जिसको हम लार्ज वॉल्यूम में कर सकते हैं। जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू बनाते हैं तो हम लार्ज वॉल्यूम में हम ग्रो कर सकते हैं। छोटा बिजनेस बड़ा बनता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज करता है तो वो और बड़ा बनता है। आज इतने बड़े बड़े मॉल्स, इतने बड़े बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे बड़े बड़े तुम शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में जाते हो, वहां पर सब कुछ ऑटोमेशन होता है, तभी जाकर वो लोग इतना ग्रो कर पा रहे हैं, इतना बड़ा, वरना घपलेबाजी होगा, स्टॉक कभी रहेगा नहीं, सारा प्रकार का प्रॉब्लम होगा। कंप्यूटराइज्ड है, बोलकर सब कुछ चल पा रहा है। व्हेन अ कंपनी ग्रोज the number of transactions entered into the system increase, as a result of which the need for accounting not only increase but also become more complex. With computerized accounting, everything is kept straightforward because sifting data using software is easier than sifting through a bunch of papers. Question number 13 is security. The latest data can be saved and stored in off-site location, so it is safe from natural and man-made disaster. ऑनलाइन फैसिलिटी में हम डेटा को रखे हैं। फ्लड आ गया, घर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे थे, ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस था, अचानक से फ्लड आ गया, सब तरफ पानी भर गया, सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स तहस नहस हो गया। अब क्या करें? क्या करें? अब कुछ नहीं कर सकते। अब मैनुअल अकाउंटिंग में ऐसा होता है, ऑनलाइन अकाउंटिंग में, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में सब कुछ सर्वर्स पे होते हैं, क्लाउड्स पे होते हैं, मल्टीपल बैकअप्स होते हैं। एक सर्वर खराब हो गया तो दूसरा सर्वर से बैकअप ले आएंगे, एक सर्वर, 2 सर्वर खराब हो गया, तीसरा से बैकअप ले आएंगे। ऑनलाइन सर्वर्स होते हैं, गूगल के पास डेटा रखवाया जाता है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहां पर हम हमारे डेटा को सिक्योरली स्टोर कर सकते हैं। तो वहां पर डेटा लॉस होने का कोई, डेटा को पूरा फुल सिक्योरिटी मिलता है, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस भी नहीं कर सकता, ना कोई डेटा को हमसे चोरी कर पाएगा, ना हमारा डेटा को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। ये सारा सिक्योरिटी हम लोगों को मिलता है जब हम ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को अप्लाई करते हैं। द डेटा कैन बी सेव्ड एंड स्टोर्ड इन ऑफ साइट लोकेशंस, सो इट इज सेफ फ्रॉम नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, फायर, फ्लड एंड टेररिस्ट अटैक। In case of disaster, the system can be quickly restored on other computer. This level of precaution is taken by computerized accounting. तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, एडवांटेजेस और फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।